दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। बाढ़ भूस्खलन के कारण नेकपा स्थायी समिति के बैसार स्थगित। दोसर बैशाख साउन 2 गते भिनसर 11 बजे से बैसत। छोड़ दूरी की सार्वजनिक यातायात आइसो संचालन 50% यात्रु चढ़ावा पावत। भाड़ा दर में सेहो वृद्धि। बृहस्पति रात से पड़ल अविरल बर्खा के कारण मुलुक भर बाढ़ भूस्खलन। मैग्दी के रघुगंगा नदी में बाढ़ से पुल दहाल। बेनी जोनसन सड़क अवरुद्ध। भारतीय गुंडा नाई के विकास दुबे के प्रहरी एनकाउंटर में मृत्यु भेल। हथियार छीन कर भागक के प्रयास के बाद प्रहरी द्वारा गोली प्रहार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रभावशाली जीत। एस्टन विला 3-0 से पराजित। आप पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटी के बैसार 7 दिन के लिए स्थगित कल गेल। आई भिनसर 11 बजे बैसबाक कहल गेल। बैसार एक सप्ताह के लिए स्थगित कल गेल। पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिनु। देशभर में भ रहल अतिवृष्टि आ सिन्धुपाल्चोक लगायत किछ जिला समेत जनधन के पैघ क्षति समेत भ चुकल स्थिति में संपूर्ण पार्टी पंक्ति के उद्धार एवं राहत में लाग आसन संभावित क्षति के सकवेर रोकवा कार्य में लाग पार्टी केन्द्रीय कार्यालय के दिशा निर्देशन दैत स्थायी कमिटी के बैसार 7 गते धरि लेल स्थगित कल गेल प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देने। दोसर बैसार साउन 2 गते भिनसर 11 बजे से बैसबाक कहल गेल। लॉकडाउन के कारण चैत 11 गते से बंद रहल सार्वजनिक सवारी आवश्यक सुरक्षा मापदंड अपनाइब संचालन में अयबाक भेल। तहिना कऽ भारतीय संचार माध्यम में प्रधानमंत्री आ नेपाल के जोड़ ख्याल विश्व वस्तु के प्रति सरकार के अपन ध्यानाकर्षण सेहो भेल बतौने छै। कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण के लिए जारी भेल लॉकडाउन के कारण बंद रहल सार्वजनिक सवारी संचालन कर देबाक निर्णय सरकार के नहीं है। कुल क्षमता के 50% यात्रु राइक छोड़ दूरी के सवारी संचालन हेबाक सरकारक प्रवक्ता डाक्टर युवराज खोतीबाट जानकारी देने छै। उपत्यका के हक में काठमाडौँ, ललितपुर और भक्तपुर तथा अन्य जिला के हक में जिला भीतर मात्रै संचालन होबजका सार्वजनिक सवारी संचालन हेबाक भेल। प्रवक्ता खतीवाड़ा एक पंक्ति के सीट में एक गोटे होबजका कुल क्षमता के 50% यात्रु मात्र राख पेबाक बताउने छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्ला भित्र मात्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधन बाहेकका अरू चाहिँ अन्तर जिल्ला चल्ने सवारी साधन र लामो दूरीका सवारी साधन चाहिँ चल्न नदिने। तर काठमाडौँ उपत्यकाको 3 जिल्ला र अरू उपत्यका बाहिर जिल्लाभित्र चाहिँ सार्वजनिक सवारीका साधनहरू चल्न दिने भन्ने यो निर्णय हो। सवारी चालक आ सहचालक द्वारा मास्क आ सैनिटाइजर अनिवार्य रूप में लगाव परत। गाड़ी में सैनिटाइजर की व्यवस्था कर परबाक चालक आ सहचालक मास्क संगे भाइजर आ पंजा लगाव परबाक आ दैनिक निसंक्रमित कऽ मात्रै सवारी चलाव परबाको बतौने छ। सार्वजनिक यातायात से यी मापदण्ड लागू होइत धरि प्रचलित भाड़ा दर में 50% बेसी भाड़ा लेव परबाक व्यवस्था सेहो कने छ। टैक्सी सेवा सेहो संचालन में रहेछ। ऐसे पहिने चालक बाहेक 2 गोटे मात्र बैठ पेबाक नियम कऽ बनाओल गेल में अब 2 गोटे बाहेक एक परिवार के 5 वर्ष के नीचा अन्य सदस्य समेत टैक्सी में सवार होब पाओत। भाड़ा दर पुराने कायम रहलै से टैक्सी समेत तत्कालै संचालन भेला बादो अन्य सार्वजनिक सवारी के हक में सुरक्षा प्रबंध मिलाइब कऽ संचालन करक लेल किछु समय लगबाक ओ बतौने छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी चालक बाहेक बढीमा 2 जनासम्म र परिवारभित्रको भए 5 वर्ष मुनिको बालबालिका समेत सवार हुने गरी त्यो ट्याक्सी पनि चल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषद रणनीति सडक व्यापारिक मार्ग विस्तार के लिए 4 दिने 450 मिलियन अमेरिकी डलर करीब 54 अरब ऋण सहायता स्वीकार करबाक निर्णय सेहो कने छ। शहरी क्षेत्र के शासकीय सुधार एवं पूर्वाधार आयोजना के दीर्घकालीन विकास के लिए शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य के सुधार आ पूर्वाधार आयोजना के दीर्घकालीन विकास के लिए विश्व बैंक देने 18 अरब रुपया सहूलियतपूर्ण ऋण सहयोग सेहो स्वीकार करबाक निर्णय कने छ। वह रकम से देशभर के 29 नगरपालिका के पूर्वाधार आ स्वास्थ्य के क्षमता अभिवृद्धि करबाक काज आगू बढ़बाक प्रवक्ता डाक्टर खतीबाट बताउने छ। तहिना नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास के लिए एशियाली विकास बैंक देबवाला 5 अरब 98 करोड़ नेपाली सहायता स्वीकार करबाक निर्णय सेहो सरकार के बताउने छ।
खतिबाट भारतीय सञ्चार माध्यममै प्रधानमन्त्री नेपालकै जोडकाल विषयवस्तुप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण भेल बतौने सक प्रवक्ता खतिवाडाद्वारा मीडिया समय प्रतिबन्ध लगाव सैनिक अपने अनुशासन में रहबाक बेला बाद ओहन होब नहीं सकल त कूटनीतिक संयंत्र परिचालन कर परबाक ओ बतौने सक राष्ट्रीयता राष्ट्रीय स्वाधीनता राष्ट्रीय हित में आज आवाज का कोनो भी सामग्री प्रकाशन और प्रसारण नहीं कर आग्रह करैत ओ भारतीय मीडिया समेत देखल गेल पिछला प्रवृत्तिक लेल राजनीतिक आ कानूनी इलाज खोज परबाक ओ बतौने सक बृहस्पति दिन राज्य पड़ल अविरल बर्खाको कारण देशभर हालधेर 12 गोटेको मृत्यु भेलैछ। बृहस्पति दिन रात करीब 2:45 बजे के समय में पोखरा महानगरपालिका 18 सारंगकोट गोठी स्थित टंग बहादुर थापा के घर में भूस्खलन गेला से ओई घर में सुतल में से 6 गोटे के मृत्यु भेल बताओ जा रही है। तेना पोखरा महानगरपालिका 25 हेमजामा रामचंद्र अधिकारी के घर में भूस्खलन गेला से अधिकारी के मैं 70 वर्षीय भीमकल्ली अधिकारी के घटनास्थल में मृत्यु भेल बताओ जा रही है। तेना बीतल राइते गेल भूस्खलन में परेको लमजुङ में 3 आ रुक्कू में 2 गोटे के मृत्यु भेलैछ। देशभर हालधेर 44 गोटे बेपत्ता रहलैछ। अविरल बर्खा के बाद रघुगंगा नदी माइल बाइट से बेनी जोमसम सड़क अंतर्गत के गलेश्वर में रहल बेली ब्रिज दहला से आवत जावत बंद बनलैछ। मैगदी के उत्तरी क्षेत्र हुई हिमाली जिला में मुस्ताङ जोड़वाला बेनी जोमसम सड़क के रहु घाट स्थित बेली ब्रिज पुल दहला से आवत जावत अवरुद्ध बनलैछ। सप्तकोशी नदी में बाढ़ आवत समय खतरा के सीमा बढ़ल कहित खतरा के संकेत स्वरूप ललका झंडा सेहो राखल गेल छ। बाढ़ कारण नेपाल के सबसे पैघ 144 मेगावाट के कालीगंड की ए विद्युत गृह सेहो शुक्र दिन भिनसरे 8 बजे से बंद बनलैछ। जल तथा मौसम विभाग द्वारा दिल जायवाला मौसम पूर्वानुमान के सूचना विश्वसनीय होब लागलैछ। विकसित देश में अपनाओल जायवाला प्रविधि के प्रयोग भेल लगले पूर्वानुमान मिल रहलैछ। किछु समय पहिने नेपाल में क्याल जावाला मौसम पूर्वानुमान वास्तविकतासँग मेल नै खेला से विश्वासिलो नै मानल जात छल। मुदा पिछला समय आधुनिक प्रविधि मार्फत मौसम की भविष्यवाणी कर लगला सँगै बर्खा बाढ़ लगायतक पूर्वानुमान मिल रहल विभाग के कहबै छ। विकसित देशहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् त्यस्ता खालका प्रारूपहरू हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा कस्टमाइज गरेर हामीले पनि प्रयोग गर्न थालेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मौसममा पनि एक हदसम्म सुधार भएको एक्युरेसी लेभल भन्छ हामीले त्यो रियालिटीसँग चाहिँ म्याच हुने खालको चाहिँ कुराहरू हामी गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। पहिने अन्य देश पठाओल गेल सैटेलाइट तस्वीर देखे के भर में मौसम पूर्वानुमान कल जाल छल जो वास्तविकतासँग मेल नहीं खात छल। मौसम के विश्लेषण मुख्य आधार भू उपग्रह रहलेछ। नेपालक 24 घंटा के बर्खा के पूर्वानुमान कर दक्षिण एशिया चीन भारत मंगोलिया लगायत के स्थान के बादल के टुकड़ा देख विश्लेषण कल जबाको विभाग के कहबै छ। विभाग द्वारा बाढ़ डुबान के जोखिम भेल स्थान में तत्काल मोबाइल मार्फत संदेश पठाएका सचेत सेहो करावत आइलेछ। जुन ठाउँमा अब 4-5 घण्टा पछि अब बस्ती डुबानमा पर्छ अथवा एक्सपोजमा आउँछ त्यस्तो लागेपछि चाहिँ हामीले एसएमएस चाहिँ 15 मिनेटदेखि आधी घण्टा भित्रमा त्यो प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने गरी हामीले चाहिँ सूचना पठाउने गर्छौं। विभागद्वारा खार 26 गते से 28 गते तक अधिकांश नदी में पानी को बहाव बेसी सतर्कता तह पार क खतरा के तह धरि पहुँचबाक भेला से सतर्क रह लेल सबके आग्रह सेहो केने छ। कैमरा में साजन थापा के साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाँकी समाचार। गृहमंत्री रामबहादुर थापा द्वारा मनसून के कारण उत्पन्न होवाला विपद व्यवस्थापन में नया रणनीति अपनाएको काज कर निर्देशन दिल गेल छ। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के बैसार में गृहमंत्री थापा द्वारा एखन अपनाओल जायवाला सतर्कता नहीं पहुंचत कहित नया रणनीति के साथ आगू बढ़ निर्देशन देने छथि। पहिला कसरी समाधान गर्ने यो संकटलाई अहिले आएको र अब आउने भावी संकटलाई भने दुईटा कुरा गर्न जरुरी छ। अब हामीले हाम्रो सतर्कता हाम्रो केन्द्रको कार्य समिति यस्ता सम्बद्ध सबै विभागहरू सबै सरकारवाला चाहिँ संघ संस्थाहरू जो यसैत आबद्ध छन् चाहिँ हामीले हाम्रो सतर्कतालाई एउटा उच्च अवस्थामा पुर्याउन जरुरी छ। हाई अलर्ट जसलाई हामी भन्छौँ। मनसून यही वर्ष बाढ़ भूस्खलन के जोखिम बढ़ाने कहित गृहमंत्री थापा धनजन के क्षति कम कर दिस ध्यान देव प्रभाग सेहो बताउनु छ। उनले ठुलो संकट जनताको जीवधनमा ठुलो समस्या उत्पन्न गर्ने गरेको छ।
हामीले यही सङ्कटलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मनसुन पूर्व हामीले यो विपद व्यवस्थापन यो कार्य समितिको पनि हामीले बैठक गरेका थियौँ। हामीले पूर्व तयारी गर्नको निम्ति कोरोना भाइरस के कारण मानव स्वास्थ्य में पड़ल संकट, अर्थतंत्र में पड़ल संकट, लंबा समय से लॉकडाउन रहला से समाज में पड़ल संकट आ मनसून जल्दीए भेला के कारण बाढ़ भूस्खलन के कारण पड़ल संकट के व्यवस्थापन एके साथ कर पड़बाक भेला से चुनौती बहुतो रहल गृहमंत्री थापा बतौने छथि। समाजवादी पार्टी के दिशा संघीय संसद के सदस्य रहल सरिता गिरी संसद पद से औपचारिक रूप में पदमुक्त भेल छथि। संसद सचिवालय बृहस्पति दिन सूचना जारी करैत सरिता गिरी के संसद पद रिक्त रहल जानकारी करने छ। पार्टी के निर्देशन विपरीत लिम्पिया धुरा सहित के भूभाग समेटबाक सका बेल संविधान संशोधन प्रस्ताव के सोच्याव परबाक कहित संशोधन दर्ता करने आ राष्ट्रीय हित विपरीत अभिव्यक्ति देने कहित गिरी के समाजवादी पार्टी के सांसद आ पार्टी से निष्कासन करबाक निर्णय कल गेल छल। पार्टी के निर्णय अनुसार सरिता गिरी के सांसद पद से हटाओल गेल समाजवादी पार्टी सांसद सचिवालय जानकारी करने छल। पार्टी अपना पर अन्याय करने कहित गिरी अदालत जाए के समेत बतवे डाले छ। बृहस्पति नेपाल में 108 कोटी नया कोरोना संक्रमित थपाले छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बृहस्पति दिन नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 16,531 पहुंचल छ। बृहस्पति दिन 139 को डिस्चार्ज भेल मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम बतौने छक। हाल धरि 7,891 कोटी संक्रमित कोरोना ठीक भक घर घुमल छक। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 139 जना हुनुहुन्छ र जम्मा 7,891 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आजको जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 108 छ र आजसम्मको जम्मा 16,531 छ। हाल धरि 2,71,145 गोटे के PCR विधि से कोरोना परीक्षण निकल गए छ। हाल देशभर के आइसोलेशन में 8,605 गोटे रहल मंत्रालय जानकारी देने छ। 2072 वैशाख 12 गते के भूकंप से पूर्ण रूप में क्षति भेल काठमांडू के बसंतपुर स्थित काष्ठ मंडप के पुनर्निर्माण देरी शुरू भेला बाद निर्माण कार्य गति लेने देखल गेल छ। काष्ठ मंडप के पुनर्निर्माण काज काठमांडू महानगरपालिका मार्फत उपभोक्ता समिति द्वारा कयल जा रहल छ। पुनर्निर्माण के काज में विवाद पड़े समय 3 वर्ष से निर्माण कार्य शुरू हो नहीं सकल छल। काठमांडू महानगरपालिका 1500 वर्ष पुरान मौलिक प्रविधि अपनाइक 3 वर्ष भीतर बनाव जका 2074-75 के नीति तथा कार्यक्रम में समावेश कला बाद पुनर्निर्माण के काज गति लेने छ। यस काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण हामीले जसरी नेपाल सरकारलाई हामीले नीति तथा 74-75 को नीति तथा कार्यक्रममा हामीले 3 वर्ष समय दिएका थिए, त्यो अनुरूप हाम्रो 3 वर्षको यो बनाउने टार्गेट थियो। त्यो 3 वर्षमा जुन हामीले टार्गेट दिएको थिए त्यही टार्गेट अनुसार हामीले अहिले हाम्रो प्रगति व्यवस्थित रूपमा भइरहेको हामीले अनुभव भएका छन्। त्यसकारण हामीले लकडाउनको अवधि पनि वास नगरिकन हामीले नियमित काम सञ्चालन गरिरहेको र त्यही टार्गेटमा पुरा गर्न हामी प्रयत्न गरेर रथ भनेर र समयमा हुन्छ भने हाम्रो मलाई विश्वास छ। काष्ठ मण्डप पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक पड़ला थाम पाथर सब व्यवस्थापन करके तैयार भ चुकल सेहो बतौने छ। एखन के गति में काज भक निर्धारण समय में अवधि भीतर निर्माण संपन्न हेबाक साक्य के विश्वास रहले छ। अब आर्थिक समाचार। एशियाली विकास बैंक एडीबी नेपाल के 6 अर्ब रुपया ऋण सहायता उपलब्ध कराउनेछ। एडीबी नेपाल के हवाई क्षेत्र सुधार के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराउनेछ। बृहस्पति दिन सम्झौता पत्र में नेपाल सरकार को दिशा अर्थ मंत्रालय के सहसचिव कृष्ण नेपाल, एशियाली विकास बैंक के दिशा कंट्री मैनेजर मुख्तर खामुद खनवा हस्ताक्षर करने छ। सहायता रकम से विमानस्थल सबके कमजोर सेवा सुधार और नीतिगत सुधार के माध्यम से नेपाल के अर्थतंत्र में सहयोग पहुँचबाक अपेक्षा कल गेल छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
भारत के उत्तर प्रदेश प्रहरी द्वारा कानपुर मुठभेड़ के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे की प्रहरी कार्रवाई में मृत्यु भेल पुष्टि कने छ। उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स विकास के उज्जैन से सड़क मार्ग होइत कानपुर लौ जा रहल समय सवारी दुर्घटना भेल छल। दुर्घटना के बाद विकास द्वारा हथियार छीन कर भागे के प्रयास के बाद प्रहरी द्वारा गोली प्रहार कने छल। प्रहरी के अनुसार गाड़ी दुर्घटना में किछ प्रहरी समेत घायल भेल छ। विकास घायल रहल प्रहरी के हथियार छीन कर भाग खोजला बाद उनका पकड़ाव कल गेल। ओहि के क्रम में उनका प्रहरी घेरा से हाल्ने छल। आत्मसमर्पण कर आग्रह कला बाद विकास फायरिंग शुरू कला बाद प्रहरी ओकरा पर गोली प्रहार करने दावी छ। ओहि के बाद प्रहरी से फायरिंग करने आ गोली लाइक गंभीर घायल बनल विकास के मृत्यु भेल जानल गेल छ। घटना में किछ प्रहरी से मारल गेल जानकारी देल गेल छ। कानपुर मुठभेड़ के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स के सड़क मार्ग होइत कानपुर लौ जा रहल छल। कानपुर में 8 गोटे प्रहरी की हत्या के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के बृहस्पति दिन प्रहरी गिरफ्तार करने छल। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल अंतर्गत बृहस्पति रात भेल खेल में मैनचेस्टर यूनाइटेड विजय भेल छ। अवे मैदान में भेल खेल में यूनाइटेड के एस्टन विला 3-0 से पराजित कने छ। पहिल हाफ में 2 गोल कने यूनाइटेड दूसर हाफ में थप 1 गोल कने छल। 27वें मिनट में भेटल पेनाल्टी में ब्रुनो फर्नांडिस गोल ककर टीम के शुरुआती अग्रता दियोला था। पहिल हाफ के इंजुरी समय के 5 मिनट में मैसन ग्रीनवुड गोल के बाद यूनाइटेड पहिल हाफ में 2 गोल का अग्रता लेने छल। पौल पेगावो 58वें मिनट में गोल के बाद यूनाइटेड के जीत निश्चित बनल छल। यूनाइटेड के प्रभावशाली जीत एस्टन विला के रेलिगेशन संभावना थप बढ़ल छ। 5वें स्थान में यूनाइटेड के 34 खेल से 58 अंक रहल छ। 4वें स्थान को लेस्टर सिटी के 59 अंक रहल छ। रेलिगेशन जोखिम में रहल एस्टन विला 27 अंक सहित पाछू रहल। दूसरे स्थान में सेहो रहल छ। प्रीमियर लीग अंतर्गत के बृहस्पति रात भेल खेल में आरो दूसर खेल वर्नमाउथ आ टोटनहैम गोल रही तथा एवर्टन साउथहैम्पटन के 1-1 के बराबरी खेलने छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से गएर। बाढ़ आ भूस्खलन के कारण नेकपा स्थायी समिति के बैसार स्थगित। दोसर बैसार साउन 2 गते भिनसरे 11 बजे बैठक। छोट दूरी के सार्वजनिक यातायात आइसो संचालन 50% यात्रु चढ़ावा पावत भाड़ा दर में वृद्धि। बृहस्पति दिन रात से पड़ल अविरल बरखा के कारण मुलुक पर बाढ़ आ भूस्खलन। मैग्दी के रुंगगंगा नदी में आयल बाढ़ के कारण पुल दहाल बेनी जोमसम सड़क अवरुद्ध। भारतीय गुंडा नाई के विकास दुबे की प्रहरी कार्रवाई में मृत्यु भेल पुष्टि। हथियार छीन कर भाग प्रयास कला बाद प्रहरी द्वारा गोली प्रहार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रभावशाली जीत एस्टन विला 3-0 से पराजित। एकनुकलेल मैथिली समाचार अतबे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा वेबसाइट जनता समाचार.com से पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथों बीट बार सलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।